उनके दिल में जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको सुइयां चुभ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी गुज़श्ता दिनों मैंने आपको काफ़ी बार जो है बस इस हवाले से मुतला किया था, इन खबरों से मुतला किया था कि जो PTI की जो कारकुनान हैं और जो भी ख़वातीन इस वक्त PTI से ताल्लुक़ रखती हैं वो इस वक्त जेलों में जो मौजूद हैं, खासकर सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमज़ा के हवाले से मैंने आपको बारहा जो है वो मुतला किया है। खदीजा शाह के हवाले से भी मैंने आपको मुतला किया है। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है जी कि आलिया हमज़ा की जो बेटी है वो मंज़र-ए-आम पर आई हैं और अपनी वालिदा की तरफ से एक पैगाम जो है वो पहुंचाते हुए दिखाई देती हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने भी कमेंट किया है। इमरान खान साहब ने भी इसको ट्वीट किया है, बल्कि उन्होंने इस खबर को जो है वो ट्वीट किया है। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ही जेलों में हमारी ही जो औरतें हैं, जिस तरह से उनको कैद रखा गया है, जिस तरह से उनके साथ रवैया अख्तियार किया जाता है, वो इंतहाई तशवीशनाक और करबनाक है। क्योंकि सबसे पहले इंसान होता है, इंसान होने के नाते हमें इस चीज़ से मावरा होकर कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं या नहीं, कम अज़ कम उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और इसके अलावा उनके साथ जो भी जो ज़्यादतियाँ हम जेल में होते हुए देख रहे हैं, उनके खिलाफ जो है यकीनन हमें अपना कोई ना कोई किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। बहरहाल जी, इस हवाले से मैं आपको आगाह करती चलूँ कि गुज़श्ता दिनों भी खदीजा शाह से जेल में जो है वो खुफिया मुलाकात हुई थी और फौजिया वकार जो कि फेडरल ओम्बड्स पर्सन की चेयरपर्सन है, जो कि औरतों के हकूक़ से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं हवाले से, तो उन्होंने खदीजा शाह से जेल में मुलाकात की थी। और उसका थोड़ा सा अहवाल मैं आपको बता दूँ जी कि खदीजा शाह से उन्होंने तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुलाकात की थी और ये उनकी एक खुफिया मुलाकात थी, यानी उन्होंने उस मुलाकात से पहले जो है वो किसी भी इदारे को मुतला नहीं किया था। और उसके बाद जब वो खुफिया मुलाकात करती हैं तो खदीजा शाह से सवाल करती हैं कि आपके साथ क्या जेल में कुछ ऐसे वाकयात पेश आए हैं, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि आपके साथ कोई खुदा न खास्ता ज्यादती हुई है या इस तरह के मामला। तो उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हमें जेल में टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया है वो फराहम नहीं की जाती हैं, उस चीज़ ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रखा हुआ है। जहाँ तक यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो भी इसी बात का इंकशाफ करती हुई दिखाई देती हैं। और आप सब जानते ही हैं कि गुज़श्ता दिनों जब ये कहा जा रहा था कि शायद इन खवातीन में से किसी के पास कोई मोबाइल फ़ोन है, और फिर उसके बाद जिस तरह से इन खवातीन को खवातीन पुलिस एहलकार ही बरहाना करके इनकी तलाशी लेती हैं, तो वो सारी चीखो पुकार जो है वो आलिया हमज़ा करती हुई अदालत में करती हुई दिखाई देती है। वो वीडियो भी वायरल होती है। लेकिन अब होता कुछ इस तरह से है जी कि इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं जो कि आलिया हमज़ा की बेटी के मुतालिक ट्वीट है, और वो कुछ इंतहाई अहम इंकशाफात करते हुए दिखाई देते हैं इन्हीं खवातीन के हवाले से कि किस तरह से इनके साथ जेल में जो सलूक और रवैया रखा जा रहा है, खासकर आलिया हमज़ा के साथ जेल में क्या हो रहा है। यकीन कीजिए कि तकलीफ होती है ऐसे वाक़यात जो है वो सुनकर, क्योंकि ये हमारी ही बहनें हैं, हमारी ही माएँ हैं जिनके साथ इस तरह का सलूक जो है वो देखने में आ रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जेलों में हमारी ख़वातीन के साथ जिस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है वो हौलनाक है। जिस पाकिस्तान में मैं पला बड़ा हूँ या किसी भी महज़ब माशरे में माओ बहनों बेटियों के साथ ऐसे बहीमाना सलूक का तसव्वुर तक मुमकिन नहीं है। और आलिया हमज़ा की बेटी की जानिब से भिजवाए गए पैगाम से वो कर वो अज़ियत झलकती है जिससे उनके अहले खाना जो है वो गुजर रहे हैं। और आलिया हमज़ा की जो बेटी है वो इस हवाले से अपनी वालिदा की सेहत के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात जो है वो करती हुई दिखाई देती हैं। वो कहती हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया हमज़ा, मैं आलिया हमज़ा मलिक की बेटी हूँ। और कुछ दिन पहले जो है वो मेरी वालिदा जो है वो कुछ उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है और उनके दिल में जो है वो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको सुइयां चुभ रही हैं, जिसकी वजह से उनकी जो और ये सारी जो कंडीशन है वो इस वजह से होती है क्योंकि जेल के जो हालात है वो इंतहाई आज़ुर्दा हैं। और इसके अलावा वो कहती हैं जी कि फिर जब वो मेडिकल एड के लिए कहती हैं तो उनको इनकार कर दिया जाता है, यानी उनको किसी तरह की जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की जाती। और फिर वो कहती है कि उनकी जो सेहत है वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है और एक दिन पहले जो है वो बेहोश होकर गिर पड़ती है, जिसकी वजह से उनके सिर के पिछले हिस्से से ब्लीडिंग और उनका बायां बाजू और कंधा जो है वो मुतासर होता है। और उसके बाद वो कहती है कि फिर भी 24 घंटे बाद भी उनको तिब्बी सहूलत जो है वो कोई फराहम नहीं की जाती। और वो कहती है जी कि हम बहुत ही ज़्यादा मीडिया सपोर्ट की इस वक्त हमें ज़रूरत है। और तकरीबन 42 दिन जो है वो हो चुके हैं मेरी वालिदा को अरेस्ट हुए और शी हैज़ बिन पुट थ्रू द वर्स्ट कंडीशंस। और जिस तरह से उनके साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है, उनको इस कदर ज़्यादा अजियत और तकलीफ पहुँचाई जा रही है, जिस तरह से उनको रखा जा रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। और अब जिस तरह से उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो बताई जा रही है, उनकी बेटी जो है जिस तरह से इस
हवाले से बताती हुई दिखाई दे रही हैं, इस हवाले से हम तक ये इत्तलात जो है वो पहुंचाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो हकीकतन तशवीशनाक है कि एक शख्स जो है वो, एक औरत जो है वो जेल के अंदर उसको इस तरह से रखा गया है, इस कदर ज़्यादा जो है वो जुल्म ज़्यादती की जा रही है, जिस तरह से जेल का माहौल है, जिस तरह से जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया है वो फराहम नहीं की जा रही हैं, फिर उनकी तबीयत जो है इस कदर ज़्यादा नासाज हो जाती है और फिर भी उनको कोई तिब्बी सहूलत जो है वो फराहम नहीं की जाती। तो मेरी समझ से बाहर है कि कौन सा मुल्क है जिसके अंदर हम रह रहे हैं और जिस कदर ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत जो है वो हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब की इस ट्वीट पर हामिद मीर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इजहार करते हैं इस बात का। वो कहते हैं कि जेलों में ख़वातीन के साथ नारमा सलूक काबिल मुज़म्मत है, लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा है। माजी में ज़ेर हिरासत ख़वातीन के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा सलूक होता रहा। 2005 में कोहलू से हिरासत में ली जाने वाली स्कूल टीचर ज़रीना मरी के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बयान है, वो आज भी लापता है, आपने कभी उसका नाम नहीं लिया। इसी हवाले से एक शख्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीट जो है वो करते हैं, इनको जवाब देते हैं और मुझे लगता है कि ये मेरा भी जवाब है। ये ऐसा मैं भी सोचती हूँ, बल्कि शायद हर जो पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता है वो ऐसा ही सोचता है। वो कहते हैं जी कि हामिद मीर मुकम्मल तौर पर जाहिलाना मंतक पेश कर रहे हो कि ये पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी होता है। आप ये कह रहे हो कि अगर माजी में हुआ तो आज भी होने में कोई हर्ज नहीं, मतलब हमने मुआशरे की कोई इस्लाह नहीं करनी, जो तसलसल पहले से चला आ रहा है उसे ही जारी और सारी रखना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हकीकत यही है कि अगर आज किसी औरत के साथ जो है वो बदसलूकी देखने में आ रही है तो हम ये कहें कि पहले से चूंकि ये बदसलूकी होती आ रही है तो इट्स जस्टिफाइड, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। यकीनन जो पिछले औरतों के साथ अगर कुछ ऐसे रवैये जो है वो देखने हमें आए हैं तो यकीनन वो भी काबिल मुज़म्मत हैं। अगर आज मुज़म्मत की जा रही है तो कल जो औरतें थी जो कि इस तरह के रवैयों का शिकार थी तो उनकी हम आज भी मुज़म्मत करते हैं। लेकिन जो औरतें आज इस जुल्म की चक्की में पिस रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछली औरतों की मिसाल देकर उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करें, तो ये तो अजीबो गरीब सी मंतक है। बहरहाल जिस तरह से अब पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो खवातीन जेलों में कैद हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक और रवैया जो है वो देखने में आ रहा है। जब से उनको गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह से उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है और हमारे ही मुल्क की खवातीन हैं और उन्हीं के साथ हम इस तरह से बर्ताव और रवैया जो है वो अख्तियार कर रहे हैं, तो ये यकीनन हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं, किस तरह से जो है वो इन खवातीन को जेलों में कैद रखा जा रहा है। और अब जिस तरह से आलिया हमजा की बेटी और इनकी बेटी का जो पैगाम सुनकर वो मुझे इमरान रियाज की बेटी का ख़त जो है वो जहन में आ जाता है। मामला जो है वो ऐसा महसूस होता है कि कहीं मिलता जुलता ही मामला है। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि कब तक ये चीज़ें जो है वो हमारे मुल्क में इसी तरह से चलती रहेंगी। क्या कोई किसी भी तरीके से हम नहीं देख सकेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, उसको रोकने की कोई कोशिश जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा चलती ही चली जाएंगी? अगर पिछले दौर में जो है वो कुछ मामला जो है वो गलत थे या गड़बड़ थे या किसी भी शख्स के साथ जो है वो ज्यादती हो रही थी, तो क्या वो हमेशा ज्यादतियां जो है वो होती चली जाएंगी? क्या कोई भी इंसान जो है वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता? बहरहाल अब देखते हैं कि मज़ीद जो है वो इन खवातीन का क्या मामला जो है वो सामने आते हैं, किस तरह से इनको जो है उनके साथ क्या मज़ीद रवैया और बर्ताव जो है वो रखा जाता है। और जिस तरह से आलिया हमजा इस वक्त उनको मेडिकल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको यकीनन बहुत जल्द जो है वो फौरी तौर पर तिब्बी सहूलियात जो है वो फराहम की जानी चाहिए। और हम इस जो सारा रवैया है उसकी शदीद मज़म्मत भी करते हैं। तो आप भी मुझे अपनी कमेंट्स, अपने जो कीमती राय है उसका इजहार मुझसे ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।